साथियों, आज मैं आप सभी के सामने जिस विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं, वह विषय हम सभी के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। ये विषय न उम्र देखता है, न पद, न पैसा, न शिक्षा। आज का विषय है क्रोध पर विजय कैसे पाएं, बुद्ध की सीख। साथियों, क्रोध एक ऐसा भाव है जो कुछ क्षणों में सालों की मेहनत, रिश्तों की मिठास और जीवन की शांति सब कुछ जला देता है। और इसी क्रोध को समझने, उससे ऊपर उठने की सबसे गहरी सीख हमें मिलती है गौतम बुद्ध के जीवन और विचारों से। क्रोध क्या है? साथियों, क्रोध कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। क्रोध कोई दूसरा इंसान नहीं है। क्रोध हमारे भीतर जन्म लेने वाली एक आग है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, जब हमारा अपमान होता है, जब कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तब यह आग जल उठती है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की उम्मीद करना। सोचिए, जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले नुकसान किसका होता है? दूसरे का या हमारा? नुकसान हमारा होता है, हमारी शांति का, हमारी समझदारी का, हमारे स्वास्थ्य का। क्रोध हमें क्या सिखाता है? साथियों, बुद्ध क्रोध को दबाने की बात नहीं करते। वे कहते हैं, क्रोध को समझो। क्रोध एक संकेत है कि हमारे भीतर कुछ असंतुलित है। कोई इच्छा, कोई अपेक्षा, कोई अहंकार चोट खा गया है। जब हम क्रोध को पहचानना सीखते हैं, तभी हम उस पर विजय पा सकते हैं। बुद्ध की पहली सीख, मन ही सब कुछ है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। साथियों, क्रोध की शुरुआत घटना से नहीं होती, क्रोध की शुरुआत हमारी सोच से होती है। एक ही बात किसी को गुस्सा दिला देती है, किसी को शांत रखती है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग है। जब मन प्रशिक्षित नहीं होता तो वह हर बात को अपमान समझ लेता है, और वही अपमान क्रोध बन जाता है। बुद्ध की दूसरी सीख, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। साथियों, क्रोध का सबसे बड़ा हथियार है तुरंत प्रतिक्रिया। बुद्ध कहते हैं, क्रोध आने पर अगर तुम मौन रह सको तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली। सोचिए, जितने भी बड़े झगड़े हुए हैं, जितने भी रिश्ते टूटे हैं, वे सब एक पल की प्रतिक्रिया का परिणाम हैं। अगर हम 5 सेकंड रुक जाएं, गहरी सांस लें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लें, तो क्रोध कमजोर पड़ने लगता है। बुद्ध की तीसरी सीख, अपेक्षा कम करो। साथियों, क्रोध की जड़ है अपेक्षा। हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार बोलें, हमारे अनुसार समझें, हमारे अनुसार व्यवहार करें, और जब ऐसा नहीं होता तो क्रोध जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण दूसरे लोग नहीं, हमारी अपेक्षाएं हैं। जिस दिन हमने ये स्वीकार कर लिया कि हर इंसान अलग है, उस दिन क्रोध स्वतः कम होने लगता है। बुद्ध की चौथी सीख, अहंकार को पहचानो। साथियों, अधिकतर क्रोध अहंकार से पैदा होता है। मेरी बात कैसे काट दी, मुझे कैसे गलत कहा, मुझे इग्नोर कैसे किया, ये मैं क्रोध का सबसे बड़ा कारण है। बुद्ध कहते हैं, जहां अहंकार है वहां शांति नहीं हो सकती। जब हम अपने अहंकार को हल्का करते हैं तो क्रोध अपने आप भारी नहीं रह पाता। बुद्ध की पांचवी सीख, करुणा का अभ्यास। साथियों, ये बुद्ध की सबसे शक्तिशाली सीख है। बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति पर तुम क्रोध कर रहे हो वह भी अपने दुखों से जूझ रहा है। जब हम दूसरे को दोषी नहीं बल्कि दुखी समझते हैं तो हमारे भीतर करुणा जन्म लेती है, और जहां करुणा होती है वहां क्रोध टिक नहीं पाता। क्रोध का प्रभाव जीवन पर। साथियों, क्रोध केवल रिश्ते नहीं तोड़ता, क्रोध हमारी सोच को भी संकीर्ण बना देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। क्रोध में बोला गया शब्द अक्सर घाव बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सही दिशा दिखाता है। क्रोध पर विजय का व्यवहारिक मार्ग। बुद्ध की सीख सिर्फ उपदेश नहीं है, यह अभ्यास है। हर दिन आत्म निरीक्षण करें, आज मुझे गुस्सा क्यों आया। सांस पर ध्यान दें, गुस्सा आते ही श्वास को धीमा करें। मौन का अभ्यास करें, हर बात का जवाब जरूरी नहीं। क्षमा को कमजोरी न समझें, ये सबसे बड़ी ताकत है। वर्तमान में रहें, अतीत की चोट और भविष्य की चिंता क्रोध बढ़ाती है। आज के युग में बुद्ध की प्रासंगिकता। साथियों, आज की दुनिया तेज है, प्रतिस्पर्धा से भरी है और सहनशीलता कम है। सोशल मीडिया, तुलना और दिखावा क्रोध को और बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में बुद्ध की शांति हमें भीतर से मजबूत बनाती है। साथियों, क्रोध को जीतना दूसरों को हराने से कहीं अधिक कठिन है, लेकिन जो इंसान अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। याद रखिए, क्रोध क्षणिक है लेकिन शांति स्थायी। आइए आज से ये संकल्प लें कि हम क्रोध के गुलाम नहीं बनेंगे बल्कि शांति के स्वामी बनेंगे। यही बुद्ध की सच्ची सीख है।